रिश्ता टूटता है भावनात्मक वजह से, ना कि यौनात्मक वजह से, ना कि सेक्स की वजह से। रिश्ता जब भी टूटता है चोट दिल को लगी होती है, शरीर को नहीं लगी होती है, चोट आत्मा को लगी होती है। अगर आत्मा को चोट लगी है, भावनाओं को चोट लगी है ना, तो रिश्ता टूटेगा। यार अगर मैं एक बार इसे वो सुख दूंगा या जैसा हमने पहली बार किया था, तो हो सकता है कि ये मान जाए। कभी कभी यही कारण होता है ब्रेकअप का, बिकॉज हम फिर ध्यान देना छोड़ देते हैं। यार वो तो मेरी है, कहाँ जाएगी, यार वो तो मेरा है, कहाँ जाएगा ना। रिश्ते को जितनी तल्लीनता से, जितनी गंभीरता से आप पहले ले रहे थे, ऐसा नहीं कि जब वो नए नए थे तब उनको गिफ्ट चाहिए, ऐसा नहीं कि जब उनके साथ रिश्ता शुरू हुआ तो उनको रोजेस चाहिए, चॉकलेट चाहिए। यार रिश्ता है ना। कोई भी इंसान इस संसार में परफेक्ट नहीं होता, थोड़ी बहुत कमियां सबके अंदर होती हैं। अब आपको टोटल परफेक्ट पर्सन तो नहीं बन सकता, बट जो है उसको ही परफेक्ट बनाना पड़ता है। कमियां लड़कियों के अंदर भी होती हैं, कमियां लड़कों के अंदर भी होती हैं। तो आपको ब्रेकअप सेक्स करने की नौबत तो कभी नहीं आएगी। लेकिन इस रिश्ते को आपने जबरदस्ती एक दूसरे के साथ तो निभाया नहीं, जबरदस्ती तो आप एक दूसरे को ढूंढने गए नहीं थी। दिल ने एक घंटी बजाई, ज़हन ने कहा नहीं यार दुनिया देख करके आई हूँ, वो है ना, मेरी आंखों ने चुना है तुझको दुनिया देखकर, और किसका चेहरा अब मैं देखूं तेरा चेहरा देखकर। लड़की लड़कियों के इरिटेटिव नेचर से बड़े परेशान रहते हैं। बोर हो गया, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा फोन करती रहती है, कहाँ हो, कैसे हो, क्या खाया, क्या पिया। अरे यार उसके पास समय है तो वो पूछती है, क्योंकि वो तुम्हारी केयर करती है। तो जब हम साथ में थे तुम्हें तब वो वैल्यू करनी चाहिए थी, तुम्हें तब ये समझना चाहिए था कि हाँ यार सामने वाले का समय कितना इंपॉर्टेंट है। और समय से समय चुरा करके अगर कोई किसी को समय दे रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। भागने की कोशिश मत कीजिए और डट के सामना कीजिए उन परिस्थितियों का, अगर लगता है कि नहीं भाई हमें इस रिश्ते में नहीं रहना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क एनीथिंग टू सपना में। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। हालांकि सुन के आपको भी आश्चर्य होगा और ये भी हो सकता है कि आप परिचित हो, क्योंकि भाई यंग जनरेशन है और कलयुग का टाइम है। कलयुग में क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता, बिकॉज कलयुग ही ऐसा समय है जहाँ रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं है, किसी भी चीज पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है और सब कुछ आजाद ख्याल। आधुनिकता के नाम पे जिस प्रकार का वातावरण इस वक्त हो गया है इस कलयुग में, शायद वैसा ना कभी था और शायद आने वाले समय में ना कभी होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उसको सुनिएगा जरूर। वो है ब्रेकअप सेक्स। जी हाँ, सुन के आश्चर्य हुआ आपको, ब्रेकअप सेक्स। आखिर ये ब्रेकअप सेक्स है क्या, ब्रेकअप सेक्स की शुरुआत कहाँ से होती है, ये हम आपको बताते हैं। और क्योंकि ये टॉपिक कॉमन है, कॉमन मतलब आप दोनों के लिए, यानी लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। ब्रेकअप सेक्स होता है दोस्तों हम जब किसी रिश्ते में पहली बार आते हैं। इवन हमारे लिए हमारा पार्टनर नया होता है, वो हमारी गर्लफ्रेंड हो या फिर हमारा बॉयफ्रेंड हो, वो नया होता है, तो हम पहली बार एक दूसरे के साथ पहली बार इंटीमेट होने में ही कम से कम 6 महीना तो लग ही जाता है। एक दूसरे के साथ करीब में आना, उन्हें समझाना, उन्हें मनाना, उन्हें रिझाना, और कितने ताम झाम होते हैं, कितने एफर्ट्स होते हैं अपनी तरफ से, लड़कों की तरफ से और इवन शायद लड़कियों की तरफ से भी, बिकॉज अगर वो सच में आपको चाहती हैं और सच में आप उनको चाहते हो तो एफर्ट्स तो होते हैं, बिकॉज एफर्ट्स नहीं है तो लव नहीं है, और लव है तभी एफर्ट्स है। तो जिंदगी में प्रेम का बड़ा महत्व है, और प्रेम है तभी आप शारीरिक रूप से एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो सकते हो और गहन आनंद को महसूस कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि प्रेम की चरम सीमा को आप महसूस कर सकते हो। अब बात जहां प्रेम की चरम सीमा की आती है, वहां एक सवाल और उठता है कि फिर ब्रेकअप सेक्स क्या है। देखिए, एक है प्रेम की चरम सीमा और एक है ब्रेकअप सेक्स, यानी विछोह के समय भी शारीरिक संबंध। शुद्ध हिंदी में विछोह के समय भी शारीरिक संबंध। सवाल थोड़ा अजीब है, लेकिन क्यों है आइए जानते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना दोस्तों, जब कभी एक पेयर, एक कपल, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपने साथ हो रहे रिलेशनशिप को महसूस करते हैं कि यार अब तनाव हो रहा है, उसकी ये बात मुझे नहीं अच्छी लग रही है और उसका ये नेचर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इवन लड़का क्या कहता है कि नहीं तुम बहुत लेट घर आती हो, ये टाइम थोड़ी ना है, ऐसे नहीं आना चाहिए, या अब तुम मेरे बजाय किसी और से रात रात भर बात कर रही हो, ये पहले तो तुम मुझसे बहुत बात किया करती थी। या इवन लड़की क्या कह रही है कि ओफ मैंने तुम्हें कल वहाँ देखा, उससे तुम बहुत चिपक रहे थे और क्या मेरी बातों की तो परवाह ही नहीं, पहले तुम बाइक लेके मुझे लेने आ जाया करते थे, मुझे तुम ड्रॉप कर दिया करते थे, मेरे लिए तुम हर छोटी से छोटी चीज़ करने के लिए तैयार थे, इवन सब कुछ तुम मेरे लिए स्पेशली तैयार थे, तो अब मैं तुम्हें वो स्पेशल फील नहीं कर पा रही हूँ जो पहले होता था। पहली बात तो ये कि समय, देश, काल और परिस्थिति के अनुसार कुछ भी सदैव स्थायी नहीं रहता दोस्तों। कॉमन सेंस की बात है। जो बंदा पहली बार आपसे नया नया मिला है वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, या वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, अपने बिहेवियर में वो एक नयापन रखेगी। लेकिन जैसे जैसे आपका रिश्ता आगे बढ़ता है, होता ना कि यार घर में हमारे पास जो है वो हमारा है, हम उसको लेके सुरक्षित हो जाते हैं। हमारा घर है, हमने ताला लगा दिया, चाबी हमारे पास में है, हम उसको लेके सुरक्षित हो जाते हैं। अपने बॉयफ्रेंड को लेकर के, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के, अपने रिश्ते को लेकर हम टोटल सुरक्षित हो जाते हैं। अब यह हमारी है,
हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी, या अब वो हमारा है, हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ये हम दिमाग में सोचना भी नहीं चाहते और सोच भी नहीं पाते। तो ये जो सुरक्षा की भावना हमने अपने मन में भर ली होती है ना, आपसे सच बोलूं, कभी कभी यही कारण होता है ब्रेकअप का। बिकॉज हम फिर ध्यान देना छोड़ देते हैं, यार वो तो मेरी है, कहाँ जाएगी, यार वो तो मेरा है, कहाँ जाएगा ना। रिश्ते को जितनी तल्लीनता से, जितनी गंभीरता से आप पहले ले रहे थे, ऐसा नहीं कि जब वो नए नए थे तब उनको गिफ्ट चाहिए, ऐसा नहीं कि जब उनके साथ रिश्ता शुरू हुआ तो उनको रोजेस चाहिए, चॉकलेट चाहिए। यार रिश्ता है ना, और प्यार का रिश्ता है, ज़बरदस्ती वाला तो है नहीं। इस रिश्ते को आपने ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ तो निभाया नहीं, ज़बरदस्ती तो आप एक दूसरे को ढूंढने गए नहीं थी। दिल ने एक घंटी बजाई, ज़हन ने कहा नहीं यार दुनिया देख कर के आई हूँ, वो है ना, मेरी आंखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर, और किसका चेहरा अब मैं देखूँ तेरा चेहरा देख कर। तो आपने दुनिया देखने के बाद उनको चुना था। जब दुनिया देख करके उन्हें चुना है तो जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान इस संसार में परफेक्ट नहीं होता, थोड़ी बहुत कमियां सबके अंदर होती हैं। अब आपको टोटल परफेक्ट पर्सन तो नहीं मिल सकता, बट जो है उसको ही परफेक्ट बनाना पड़ता है। कमियां लड़कियों के अंदर भी होती हैं, कमियां लड़कों के अंदर भी होती हैं। जब आप उसको टोटल परफेक्ट बनाएंगे ना, तो परफेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको थोड़ा सा उनके हिसाब से चलना होगा और उनकी भी बातों को थोड़ा सा अपने में डालना पड़ेगा। उन्हें नहीं पसंद है तुम ज्यादा देर तक लेट आना तुम्हारा, तो मत आइए। उन्हें नहीं पसंद किसी से बात करना, तो मत कीजिए। और ऐसा आप तब कर पाएंगे ना जब आप उनके साथ उस रिश्ते में खुश हों, सहज महसूस कर रही हों, सुरक्षित महसूस कर रही हों। और इवन ये चीज़ लड़कों के साथ भी है। उन्हें नहीं पसंद लड़कियां किसी से बात करें तो मत कीजिए, उन्हें नहीं पसंद आप कहीं किसी और के साथ जाइए तो मत जाइए। लेकिन हाँ, फिर उनको भी स्पेशली टाइम लेकर के आपको ही लेकर के जाना पड़ेगा। आपका समय आपको उन्हें देना है, क्योंकि अगर आप उनको समय देंगे तब आप प्यार की सहजता को, प्यार की गंभीरता को महसूस करेंगे। तो जो चीज़ आप शुरू में दे रहे थे ना, अगर वही चीज़ आप मिडिल में थोड़ा सा और स्टेप, एक प्यार बढ़ता है और आगे जाता है, आप शुरू से लेकर अंत तक आप वही बिहेवियर करते रहोगे, तो आपको ब्रेकअप सेक्स करने की नौबत तो कभी नहीं आएगी। लेकिन जहां लड़कों ने ये सोचा या लड़कियों ने ये सोचा, अरे यार डेली इस बात पे लड़ता है, डेली इस पर एग्रेसिव होता है, डेली ड्रिंक करता है, डेली ये करता है, या लड़कियां यार वो बहुत, मैंने अक्सर आपको सच बोलूँ ना, हालांकि मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ, क्योंकि बात ब्रेकअप सेक्स की है तो बोलना बहुत जरूरी है। मैंने अक्सर ये महसूस किया है ना, लड़के लड़कियों के इरिटेटिव नेचर से बड़े परेशान रहते हैं। यार वो लड़ती बहुत है, झगड़ती बहुत है, गुस्सा हो जाती है, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाती है। और दूसरों की छोड़िए, कभी कभी मुझे भी अगर किसी बात पे थोड़ी नाराजगी होती है ना, मतलब मैं बिना एक सेकंड का समय लगाए तुरंत ब्लॉक कर देती हूँ। और मुझे पता नहीं क्यों फिर उसमें बहस करना, तुमने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तुमने ये किया, ना मुझे सुनना पसंद नहीं। और शायद देखिए, सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, काफी लड़कियों कुछ के पास नहीं होता समय यार बहस करने का, तो कौन बहस करने जाए। तो लेकिन अगर सामने वाला रिश्ते को संभालना चाहता है, बचाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि हो ऐसा कुछ, तो इसका ख्याल उसे उस वक्त रखना चाहिए था जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में था। उस वक्त रखना चाहिए था जब आप उसको उतनी तवज्जो देते थे। कहते हैं ना कि तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, एक लाइन है दोस्तों। तो जब हम साथ में थे तुम्हें तब वो वैल्यू करनी चाहिए थी, तुम्हें तब ये समझना चाहिए था कि हाँ यार सामने वाले का समय कितना इंपॉर्टेंट है। और समय से समय चुरा करके अगर कोई किसी को समय दे रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो अगर आपने समय से समय चुरा करके अपने प्रेम को दिया है, अपने पार्टनर को दिया है, तो बहुत बड़ी बात है कि आपने उन्हें समय दिया है। प्रेम बहुत गहरी चीज़ है। लेकिन किसी ने फिर धीरे धीरे इसको लेंदी बनाना शुरू कर दिया। यार मैं बोर हो गया, सुबह से लेके शाम तक 24 घंटा फोन करती रहती है, कहाँ हो, कैसे हो, क्या खाया, क्या पिया। अरे यार उसके पास समय है तो वो पूछती है क्योंकि वो तुम्हारी केयर करती है, ठीक है। नहीं समय हो तो नहीं पूछेगा ना कोई। और कुछ लोग इतने से बोर हो जाते हैं, वो भी गलत है। लड़के लड़कियों के इरिटेटिव नेचर से परेशान हो जाते हैं, वो भी गलत है। मैं आपको ऐसा इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी लड़के होते हैं ना कि हैवी ड्रिंकिंग से भी परेशान हो जाते हैं, हैवी स्मोकिंग से भी परेशान हो जाते हैं, और लड़कियां भी लड़कों के हैवी ड्रिंकिंग से और हैवी स्मोकिंग से परेशान है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत परेशान करती हैं कि हाँ भाई ये चीजें हैं, अब नहीं रहा जा सकता यार इस रिश्ते में, मेरे को इस रिश्ते को खत्म करना है। बहुत ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बैठ करके सामने वाले से बात कर लीजिए कि देखिए क्या है ना कि दुनिया बहुत बड़ी है, आपके भी अपने रास्ते हैं, मेरे भी अपने रास्ते हैं, अब हम इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। चोरी मत कीजिए, भागने की कोशिश मत कीजिए, और डट के सामना कीजिए उन परिस्थितियों का। अगर लगता है कि नहीं भाई हमें इस रिश्ते में नहीं रहना, उनसे अगर उन्होंने कह दिया कि ठीक है तुम नहीं रहना चाहती, क्योंकि कभी कभी लड़कों की मेंटालिटी क्या होती है, यार अगर मैं एक बार इसे वो सुख दूंगा या जैसा हमने पहली बार किया था
तो हो सकता है कि ये मान जाए, बिकॉज कहते हैं ना कि कभी कभी ये गारंटी होता है रिश्तों को संभालने की और सुधारने की। और 80% के थॉट भी यही होते हैं कि यार अगर हमने एक बार वापस फिर से ऐसा कुछ किया ना तो शायद वो मान जाए। अब देखिए, मैं टोटल ये तो नहीं कह सकती कि भाई ये गारंटी है, लेकिन रिश्ता टूटता है भावनात्मक वजह से, ना कि यौनात्मक वजह से, ना कि सेक्स की वजह से। रिश्ता जब भी टूटता है चोट दिल को लगी होती है, शरीर को नहीं लगी होती है, चोट आत्मा को लगी होती है। अगर आत्मा को चोट लगी है, भावनाओं को चोट लगी है ना, तो रिश्ता टूटेगा। दोस्तों, वीडियो में लगातार बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी बड़ी जानकारी लेकर के आ रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना विलंब किए हम आगे की ओर चलते हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसी ताजगी आपने पहले महसूस की थी ना, आप उनसे बैठ के बात कीजिए। क्या चाहती हो? नहीं यार मैं नहीं रह सकती। आप अपनी तरफ से महसूस कीजिए कि जब आप साथ थे स्टार्टिंग में और अब जब आप रिश्तों के अंतिम पड़ाव की तरफ हैं, क्या आप अभी भी कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इवन कभी कभी मैटर इतना लेंदी हो जाता है कि एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो जाता है। अगर मुश्किल हो जाता है तो घबराइए मत, वो थोड़ा सा भी मैच्योर है, आप थोड़ी सी मैच्योर है, बैठ के बात कीजिए क्या करना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, लीव आउट यार, छोड़ देना चाहिए, ठीक है। हम लास्ट टाइम इंटीमेट हो सकते हैं, जाहिर सी बात है कि ये डिमांड आपकी तरफ से तो नहीं आएगी, गर्ल्स की तरफ से तो नहीं आ सकती, हाँ बॉयज़ की तरफ से ज़रूर आएगी। अगर बॉयज़ ये डिमांड करते हैं कि हम लास्ट टाइम आपके साथ इंटीमेट हो सकते हैं, तो बोल दीजिए ठीक है हम लास्ट टाइम इंटीमेट हो सकते हैं। वो भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और आप भी अपनी तरफ से कोशिश करना, क्योंकि कभी कभी होता है क्या ना, जो चीज़ टूट रही होती है लास्ट टाइम ऐसा कुछ करने के समय उनको ये उम्मीद होती है कि शायद जुड़ जाए, शायद बदल जाए, शायद अब इसका नेचर सुधर जाए, शायद ये बोले कि नहीं यार चल जो हुआ जाने देना, हम फिर से कोशिश करते हैं। लेकिन कहते हैं ना यार दोस्तों, जब कोई चीज़ टूट गई तो उसे तोड़ करके फेंक दीजिए, फिर जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्यार का धागा है दोस्तों, पहले जब जुड़ा था ना बिना गांठ के जोड़ा था, और अब अगर जुड़ेगा ना तो ऐसे जोड़ेगा, यानी इसमें गट्ठी पड़ जाएगी, तो उसको तोड़ देना ही बेहतर होगा। बहुत बड़ी दुनिया है, उनके लिए भी ईश्वर ने किसी को बना करके रखा होगा, और आपके लिए भी बेहतर है कि आप मिले, आपने एक दूसरे को चाहा, आपने लंबा समय साथ बिताया। आप जब कभी अलग होंगे साल 2 साल बाद आपको एक दूसरे की याद ज़रूर आएगी अगर सच्चा प्यार था, बट उस वक्त वहाँ उस रिश्ते में रहना खुद को सजा देना है। तो एक लास्ट टाइम सेलिब्रेशन के हिसाब से ब्रेकअप सेक्स बहुत ज़रूरी है और इसकी डिमांड लड़कों की तरफ से बहुत ज़्यादा आती है। आप सारी तैयारी बिल्कुल वैसे कीजिए जैसा आप पहली बार कर रहे थे। इवन हो सकता है कि आपका दिल एक बार पसीज जाए, पर मेरे ख्याल से इसमें रहने की कोशिश मत कीजिएगा, बस इसे यहीं पर ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने विचार इस विषय पे ज़रूर लिखिएगा कि क्या ये ठीक है, ये होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी दिल को चोट लगी है, नहीं होना चाहिए। और हो सकता है लड़के कहते हो कि नहीं यार अंतिम बार अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है हमारा रिश्ता बच जाए, तो वो इसलिए भी चाहते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियोज़ में। नमस्कार।